ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि, इसी में समाया है समस्त भाषाओं का सार। प्राचीन काल से ही भारत की भाषा संस्कृत रही है। ये बुद्धिजीवियों और विद्वानों की भाषा थी। भगवान महावीर और महात्मा गौतम बुद्ध जैसे महान विभूतियों ने प्राकृत और पाली को आधार बनाया। वे जानते थे कि भाषा की सरलता ही संदेश का प्रभावी रूप का आधार बन सकती है। भारत एक ऐसा देश है जिसके हर कोने में अलग अलग भाषाएं अपनी विशेषताओं के साथ विद्यमान है। हिंदी की सरलता ने भारत के अनेकों संत कवियों को प्रभावित किया। जहाँ बस अंग्रेजों के भारत आगमन के पश्चात उन्होंने अंग्रेजी के विकास के लिए हिंदी का दमन शुरू किया। तब हिंदी के संरक्षण और विकास के लिए हिंदी भाषियों ने मिलकर स्थापित की काशी नागरी प्रचारिणी सभा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने अनेक दुर्लभ और अप्राप्य पांडुलिपियों का संग्रह कार्य आरंभ कर दिया। इनके शोध और संशोधन का कार्य एशियाटिक सोसाइटी जैसी शासन समर्पित संस्था भी नहीं कर पाई। हिंदी के प्रथम शब्दकोश हिंदी शब्द सागर का पूर्ण प्रकाशन, अनेकों मौलिक महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन, हिंदी को शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने का कार्य भी सभा ने ही किया। 1910 में सभा ने प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। भारत से स्वाधीनता संग्राम की बागडोर अपने हाथों में लेने के बाद गांधी जी ने महसूस किया कि स्वाधीन राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत के मध्य में स्थित वर्धा में सन 1936 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की। आज भारत में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के 65 विद्यालय, 793 महाविद्यालय एवं 961 शिक्षण केंद्र हैं। भारत हमारा देश है। 5250 परीक्षा केंद्र के माध्यम से प्राथमिक प्रावर्धक प्रवेश करके कोविद राष्ट्रभाषा रत्न आचार्य की परीक्षाएं ली जाती हैं। विद्यार्थी यहाँ हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपने अपने प्रांतों में जाकर हिंदी शिक्षक बनते हैं। विशाल भारत देश के पूर्वांचल प्रदेशों में स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी के अंकुर भी नहीं फूटे थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ आज हिंदी की क्या स्थिति है? नागालैंड भारत का एक राज्य है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। स्थानीय लोगों का हिंदी प्रेम अद्भुत है। पिछले 50 वर्षों में हिंदी का प्रचार प्रसार एवं प्रभाव बहुत बढ़ा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ ये कैसी विडंबना है कि हिंदी प्रांतों में, और वो भी विशेषकर बड़े बड़े शहरों में, शायद ही कोई व्यक्ति, दुर्लभ आपको ऐसा नजर आता है जो एक भी वाक्य हिंदी का अंग्रेजी शब्द की बैसाखी के बगैर पूरा करता हो। और अगर वो पूरा कर भी लेता है तो आखिर में ये अंग्रेजी की पंक्ति जोड़ देता है। And you know what I mean, okay? इस सोचनीय दशा से चिंतित हैं हिंदी के लेखक और विद्वान। आजादी के पहले बहुत से लोगों ने हिंदी स्कूल प्रारंभ किए थे जहां हिंदी माध्यम से शिक्षा होती थी, लेकिन आजादी के बाद वही हिंदी माध्यम वाले स्कूल अंग्रेजी माध्यमों में बदल गए हैं। इधर सरकारी तंत्र में भी पहले तो बहुत अच्छा काम हुआ 20-25 साल, अब अंग्रेजी का दबाव बढ़ता जा रहा है और हिंदी की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है ही, और सिर्फ हिंदी के आधार पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। आपको किसी भी प्रोफेशनल फील्ड जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ना हो तो ज्यादातर पढ़ाई अंग्रेजी में ही करनी पड़ती है। मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई सुजानगढ़ राजस्थान से हिंदी माध्यम से की। अभी मैं 11वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ और आगे सीए की डिग्री करना चाहती हूँ।
जिसके लिए अंग्रेजी अनिवार्य है। आज का युवा वर्ग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी के प्रभाव से एक भ्रामक स्थिति में पड़ गया है, जबकि स्थितियां बदल रही हैं। यहाँ देवनागरी लिपि का विकास कंप्यूटर के माध्यम में हो रहा है। हिंदी के प्रयोग को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर पर एक सरल भारतीय लिपि कीबोर्ड का विकास किया गया। यह सीखने में आसान है और कुछ ही दिनों में इसको सीखकर गति भी प्राप्त की जा सकती है। इसमें स्वर और व्यंजन अक्षरों को बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों से टाइप किया जाता है। जोड़ाक्षर अपने आप ही बन जाते हैं। अब आप किसी भी भाषा की फिल्म को अपनी भाषा के उपशीर्षक के साथ देख सकते हैं। न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी अगर हिंदी की पहचान, मान और शान बढ़ी है तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है हमारी हिंदी फिल्मों का। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है